हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ क्लास के लिए आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स का। तो उसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड्स का। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इट इज़ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। हमने पढ़ा था कि हर एक जो आपका डीएनए है या आरएनए है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का ये जो छोटे छोटे यूनिट हैं इनको आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड में तीन आपके यूनिट्स होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। शुगर, पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर, आपके नाइट्रोजनस बेस और आपका फास्फोरिक एसिड, तीन चीज़ें होती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। देखो हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कल, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? कहता है कि तीन में से दो कंपोनेंट जो हैं वो आपके न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों में से अगर आप सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन कर दें तो इसको आप बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, इन दोनों को। और अगर तीनों को कंबाइन कर लें तो न्यूक्लियोटाइड, इन तीनों को बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? कंटेन्स टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, one position of the pyrimidine or 9 position of the purine moiety is linked to C1 dash of the sugar, ribose or deoxyribose by a beta linkage. This thus in general nucleosides may be represented as। क्या कहता है ये कि हमने कल शुगर पढ़ा था, ऐसे इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर था, पेंटोज शुगर था, चाहे वो आपका ऑक्सी हो या डीऑक्सी हो। और इसके जो फर्स्ट कार्बन है, कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पिरिमिडीन और 9 पोजीशन ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन क्या होते थे? डबल रिंग स्ट्रक्चर जो होता था उसको प्यूरिन बोलते थे, और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता था उसको आप पिरिमिडीन बोलते थे। तो कहता है चाहे अगर पिरिमिडीन होगा, मतलब देखो शुगर प्लस बेस, ये आपका बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर भी देखते हैं इसका, ये वाला देखो ये है आपका शुगर, पेंटोज शुगर, और ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। ये है आपका पेंटोज शुगर, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। कहता है ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इनकी कार्बन जो एटम है इनको आप नाम देते हैं 1 डैश, इस कार्बन को 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, इनको नाम देते हैं। और ये जो है अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है आपका पिरिमिडीन, तो इसका नाम देते हैं नाइट्रोजन शुरू करके 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये 1 डैश। तो कहता है कि अगर ये देखो इसका 1 डैश और इसका 1 जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और अगर ये पिरिमिडीन है डबल रिंग स्ट्रक्चर, तब इसका 1 डैश और बेस में 9, बेस का 9 पढ़ेंगे हम आगे। तो कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन 1 पोजिशन ऑफ द पिरिमिडीन और 9 पोजिशन ऑफ द प्यूरिन। देखो अगर मैं पिरिमिडीन बनाऊँ, एक ही स्ट्रक्चर बनाऊँ, दिस इज ये पिरिमिडीन, इसी टाइप का, बाकी ग्रुप्स वेरी करते रहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है हम इसको 1 बोलते हैं, और ये 1 किसके साथ जुड़ा होगा? राइबोस शुगर के पहले वाले कार्बन एटम के साथ, 1 डैश के साथ, जिसको आप बोलते हैं। तो अगर ये पिरिमिडीन है तो इसका 1 पोजिशन, और अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तब इसकी 9th पोजीशन जो है वो अटैच होगी किसके साथ? शुगर के साथ। 9th पोजीशन ऑफ द प्यूरिन इज लिंक टू C1 डैश, ये C1 डैश, यहाँ पे C1 डैश के साथ 1 पोजीशन जुड़ रही है, और यहाँ पे C1 डैश के साथ इसकी 9th पोजीशन जो है वो जुड़ेगी, और तब जाके ये दोनों चीज़ें क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी आपका न्यूक्लियोसाइड।
न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। देखो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये भी आपका शुगर है, और ये यहाँ पे जो है पिरिमिडीन लगा हुआ है, और यहाँ पे ये भी क्या लगा है, पिरिमिडीन लगा, और पिरिमिडीन का पहला, नाइट्रोजन का पहला, और इसका 1 डैश लगा हुआ है। और ये जो है ये यूरासिल है, हमने पढ़ा था एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, ये 3 है ना। तो इसमें आपका जो ये है यूरासिल प्यूरिन, सॉरी पिरिमिडीन। अब ये यूरासिल है और ये शुगर है। ये कौन सा शुगर है, ये राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस। हमने शुगर भी 2 तरह के पढ़े थे, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस। अब ये डीऑक्सी नहीं है क्योंकि इसमें दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए ये डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं है, ये आपका राइबोस शुगर है, राइबोस। अब ये राइबोस शुगर हो गया और ये आपका यूरासिल हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरिडीन। उसी तरह से ये आपका राइबोस शुगर है और ये आपका है साइटिडीन, साइटोसिन जिसको आप बोलते हैं, साइटोसिन। तो ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड कौन सा, साइटिडीन। देखो ये देखो एडिनोसिन और गोनोसिन, मतलब ये शुगर है, कौन सा शुगर, राइबोस शुगर, और ये भी गोनोसिन राइबोस शुगर है। और ये जो है ये आपका ये है एडेनिन और ये है गोनिन, एडेनिन और गोनिन। अगर राइबोस शुगर एडेनिन के साथ मिल गया तो बनेगा एडिनोसिन, क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये भी न्यूक्लियोसाइड बन गया, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो वो अगर बेस एडेनिन है तो बनेगा एडिनोसिन, अगर बेस गोनिन है तो बनेगा गोनोसिन। अब ये देखो वो वहाँ पे मैंने शुगर लिए थे कौन से, राइबोस शुगर। अब शुगर भी 2 तरह के हैं, यहाँ पे हमने लिया डीऑक्सी राइबोस शुगर। देखो यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं लगा है, OH ग्रुप नहीं लगा है, सिंपल लिखा है H और H, कुछ नहीं लगा है, मतलब ऊपर भी H और नीचे भी H लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये थाइमीन है, ये थाइमीन है, और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है, इसलिए नाम दे दिया इसका डीऑक्सी थाइमिडीन। अगर ये राइबोस शुगर होता ना तो सिंपल हम बोलते थाइमिडीन, जैसे अपने पीछे बोला, ये हम बोलते थाइमिडीन। जैसे यहाँ पे डीऑक्सीसाइटिडीन, इसका मतलब ये साइटोसिन है और ये डीऑक्सी है तो डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सी एडिनोसिन। यहाँ पे देखो फर्क आपको पता चलेगा, ये है सिंपल एडिनोसिन, एडिनोसिन है, क्यों, क्योंकि ये एडेनिन है और ये आपका ऑक्सी वाला शुगर है, मतलब राइबोस शुगर है। और ये जो है ये भी एडिनोसिन है, मगर ये जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोस है, दूसरे पे OH नहीं है, तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गोनोसिन। The carbon atoms of the sugar are numbered as 1, 2, 2 3 4 and 5 देखो जब हम शुगर बनाते हैं ना किसी में पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे बनाते हैं, पेंटोज शुगर 5 मेंबर्ड, और फिर ऐसे ये यहाँ पे हम लिखते हैं H OH H H OH OH H H CH2OH, इस तरह का कुछ शुगर हम बनाते हैं। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बन गया ये ऑक्सी या सिंपल राइबोस, अगर नहीं है तो बन गया आपका राइबोस। और इनको नाम कैसे देते हैं, 1, इस 1 डैश, ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश, इसको नाम देते हैं, ये 1 डैश 2 5 डैश, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नंबरिंग ऑफ द एटम्स ऑफ द बेसिस। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ना 1 डैश, यहाँ से अब क्या कनेक्ट होना है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होना है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट होना है, और उसका या तो 1 आएगा या तो 9 आएगी पोजीशन, तो वहाँ भी 1 2 देना है, यहाँ भी 1 2 नहीं दे सकते, इसलिए हम डैश डैश करके लिख देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द शुगर प्रेजेंट न्यूक्लियोसाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। देखा हमने देखा शुगर 2 तरह के हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, साइड की बात हो रही, शुगर 2 तरह के ना, राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब अगर राइबोस शुगर है तो
आपके जो 5 तरह के जो आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, शुगर अगर राइबोस है, राइबोस मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, तो और बेस अगर एडनीन लगी है तो बन जाता है एडिनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन। इन सब में शुगर कौन सा है? राइबोस शुगर, राइबोस। ये राइबोस शुगर है जिसमें दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये राइबोस शुगर है। और इसके साथ अगर नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते हैं, एडनीन जुड़ता है तो एडिनोसिन, गोनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन। दिस इज न्यूक्लियोसाइड। और कौन सा? राइबो न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो राइबो न्यूक्लियोटाइड, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। अगर वो शुगर कौन सा है? राइबोस शुगर नहीं है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब राइबोस शुगर ही है मगर दूसरी पोजीशन पे H है, OH नहीं है, OH नहीं है, H है, तो इसको आप बोलते हैं डीऑक्सी। दूसरी 2' पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर इस शुगर के साथ लगे, अगर मान लो एडनीन लगा हुआ है तो इसको आप बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। डी अगर गोनीन लगा है तो डीऑक्सी गोनोसिन, अगर थाइमीन लगा है तो डीऑक्सी थाइमिडीन, अगर यूरासिल लगा है तो डीऑक्सी यूरासिल, और अगर साइटिडीन लगा है तो डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अब क्या करेंगे, शुगर भी आपने देख लिया और नाइट्रोजनस बेस भी आपने देख लिया। अब तीसरा इसमें डालेंगे आप फास्फोरिक एसिड। अब ये तीनों अगर मिला देंगे तो आपका बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, nucleotide contains all the 3 basic components of the nucleic acids, that is phosphoric acid group, pentose sugar and nitrogenous base. These are found by esterification of C5' of the sugar of the nucleoside with the phosphoric acid. देखो जब ये बन गया, ये शुगर है आपका, ये आपका पेंटोज शुगर है, ये वाला कोई भी ले लो, चाहे मान लो HOH, HOH, OH, H, C, H2OH और H। ये 1' है, ये 2', 3', 4' और 5' कार्बन। ये 5' कार्बन दिख रहा है ना आपको, तो यही बोल रहा है कि दीज आर फाउंड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ C5'OH। ये यहाँ से जुड़ता है आपका C5' से, C5' का जो OH है उससे जुड़ता है, ऑफ द शुगर, शुगर का, ऑफ द न्यूक्लियोसाइड विद फास्फोरिक एसिड। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ये शुगर है, पेंटोज शुगर, और यहाँ पे है CH2OH, ये 5' कार्बन है, और यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ बेस लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, चाहे जो मर्जी 5 में से कोई भी। अगर खाली इसको देखते हो तो ये न्यूक्लियोसाइड है। पर ये जो इसका OH है, किसका? 5' का जो OH है, इसके साथ यहाँ से ऊपर लग जाता है कौन सा एसिड? फास्फोरिक एसिड। H हटाने के बाद लग जाता है फास्फोरिक एसिड। अब बन जाता है ये तीनों, फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तीनों मिला के बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो किस पोजीशन पे जुड़ता है? 5' कार्बन पे, 5' कार्बन पे जुड़ता है। (5'OH of the sugar of the nucleoside with the phosphoric acid. In other words, nucleotide or nucleoside monophosphate. Thus, in general, nucleotides may be represented as. तो एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो अभी हमने बोला इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, जब उसको बोलेंगे तो वो बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड। देखो अब ये आपको एग्जैक्ट आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। देखो ये शुगर है, जो ये वाला चीज़ है ये शुगर है, पेंटोज शुगर। अब यहाँ पे ये है कौन सा? ये देखो यहाँ पे H नहीं लगा हुआ है, H नहीं लगा है, इसका मतलब ये
ये डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अगर यहाँ OH लगा होता तो ये राइबोस शुगर होता, बस इतना ही फर्क है। ठीक, और देखो इसका ये 1' पोजीशन है ये वाली, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये प्यूरीन की 9th पोजीशन लगी है, प्यूरीन की 9th पोजीशन लगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसकी 9th पोजीशन और इसकी 1' पोजीशन। ठीक है, और ये जुड़ गया यहाँ पे 1' और ये वाला कार्बन कौन सा था, 5', तो 5' का जो OH लगा हुआ था यहाँ से, वो OH और फास्फोरिक एसिड जुड़ के ये यहाँ से जुड़ जाता है फास्फोरिक एसिड। देखो अब इसमें कैसे कनेक्शन होता है, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला आपने देखा था, ये होता है ऐसे PO और 3 OH लगे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अलग से बना के दिखाता हूँ। ये फास्फोरिक एसिड कैसा होता है, ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, और यहाँ से जो CH2OH आएगा ना, जो डैश 5' का, तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाएगा आपका, और ये फास्फोरिक एसिड सीधा जुड़ जाएगा इसके साथ O और CH2 के साथ, डबल बॉन्ड O। अब ये ऊपर जो है O नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर जो है जुड़ सकता है किसी और के साथ भी। ठीक है, उसी तरह से वाटर की रिमूवल होकर इसका किसी के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। देखते हैं आगे, ये फॉस्फेट ग्रुप बन गया, और ये तो तीनों चीज़ें मिला के बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड, इस तरह का। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ O लगा होता तो ये बन जाता राइबो न्यूक्लियोटाइड, और अगर O नहीं लगा है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। Depending on the type of the sugar present, nucleotides like nucleosides are of 2 types। जैसे न्यूक्लियोसाइड्स 2 तरह के थे, राइबोस शुगर होता तो एक तरह का, डीऑक्सीराइबोस है तो और अलग तरह के, 2 टाइप के। उसी तरह से राइबो न्यूक्लियोटाइड भी है और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी है। जैसे न्यूक्लियोसाइड 2 तरह के थे, राइबो न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, वैसे ही राइबो न्यूक्लियोटाइड भी 2 तरह के हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। Nucleotides are abbreviated by 3 capital letters preceded by D in case of deoxy series। अब देखो क्या AMP लिखा हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP लिखा हुआ है ना। एडिनोसिन हमने पीछे पढ़ा, एडिनोसिन तब लिखते हैं जब राइबोस शुगर लगा होता है, डीऑक्सी अगर होता तो हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, यहाँ लिखा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मतलब राइबोस शुगर प्लस एडेनिन बेस बन गया था एडिनोसिन, और अगर एक फॉस्फेट भी लगा देते हो तो बना देते हो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। कौन सा, राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी नहीं, राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर डीऑक्सी है तो डी लगाना पड़ेगा, देखो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन लिखा है तो ये सिंपल वही है, मतलब इसमें जो आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपका यूरासिल है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें लगे हुए हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। डाई ट्राई ओलिगो एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स are obtained by joining 2, 3, few, 10 and thousands of nucleotides respectively through phosphodiester linkages between 5' and 3' carbon। देखो
अब मान लो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये आपका पेंटोज शुगर था, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस थी और इसके साथ जुड़ गया फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। इस फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा फिर पेंटोज शुगर, उसके साथ फिर नाइट्रोजनस बेस लगी होगी, उस शुगर के साथ फिर फास्फोरिक एसिड लगा होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से बन जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, उस तरह से बन जाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो बीच में जो लिंकेज होगी ना, तो वो होगी फास्फेट की, ज्वाइनिंग थ्रू फास्फोडाइस्टर लिंकेजेस। ये जो फास्फेट की लिंकेज होगी ना, इसको आप बोलेंगे फास्फोडाइस्टर लिंकेज between 5' and 3' carbon atoms of the pentose sugar. For example, formation of typical dinucleotide is illustrated as, देखो मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो जैसे ये पेंटोज शुगर है, अब मैं ये शुगर है, यहाँ से मैं अब कंप्लीट नहीं बनाता हूँ, ये आपका मान लो जो वो जो आपका एडनीन है, और यहाँ पे आपका CH2 लगा था और O करके फिर कौन सा ग्रुप लगा है, फास्फेट वाला, फास्फेट ग्रुप लगा है, और देखो OH था, और ये वाला जो है ना फर्दर ऊपर पेंटोज शुगर के साथ जुड़ता है। ये वाला O किसके साथ जुड़ेगा, पेंटोज शुगर के साथ। और पेंटोज शुगर का कौन सा, पेंटोज शुगर का जो देखो यहाँ पे 5' लिंकेज जुड़ी ऊपर वाले शुगर के 3' के साथ, 1, 2 और 3' के साथ, मतलब शुगर का जो ऊपर वाला शुगर होगा ना, उसका जो ये वाला कार्बन होगा ना, यहाँ जुड़ेगा पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा। इस लिंकेज को आप बोलेंगे फास्फोडाइएस्टर। क्या बोलेंगे, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो होगी किस किस के बीच में, जो होगी 5' एंड 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका। तो ये आपका हो गया आजकल का टॉपिक, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।